हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी एक्ट विच डील्स विद फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। इस चैप्टर में सेक्शन 14 टू 19 तक हम देखने वाले हैं। सेक्शन 14 लाइक ग्रांट्स, 15 फंड्स ऑफ अथॉरिटी, 16, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे सेक्शन हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। मैं बात करूँ सेक्शन 14 की, तो सेक्शन 14 स्टेट्स ग्रांट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर ड्यू एप्रोप्रिएशन, ठीक है, मेड बाय द पार्लियामेंट कैन ग्रांट, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी को ग्रांट्स प्रोवाइड कर सकती है आफ्टर ड्यू एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स के इसके कुछ ग्रांट्स की बात करें तो ईयर 2020-21 में इसका टोटल जो ग्रांट आईपीएससी को जो मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से वो 20.55 करोड़ था। ईयर 21-22 में 96 करोड़ ऑलमोस्ट मिला है। लास्ट टू लास्ट ईयर 74% ऑफ टोटल रेवेन्यू उसको ग्रांट्स के फॉर्म में मिला था, और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 83% जो है वो टोटल रेवेन्यू जो है उसका 83% ग्रांट्स के फॉर्म में मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो अथॉरिटी वो ग्रांट्स के बेसिस पर ही चल रही है। जो मेजर सोर्स ऑफ इसका रेवेन्यू है वो ग्रांट्स है, ठीक है, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट फेज में है और आने वाले कुछ टाइम में ग्रांट्स कम हो जाएगी और इसका जो खुद का सोर्स ऑफ इनकम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें सेक्शन 15 की, तो सेक्शन 15 डील्स विद द फंड्स ऑफ अथॉरिटी कि आईएफएससी को एक फंड बनाना होगा जिसको आईएफएससी फंड बोलेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हम ट्रांसफर करेंगे, तो जितने भी ग्रांट्स, फीस या चार्जेस, ठीक है, अथॉरिटी को जो भी रिसीव होगा ग्रांट्स, फीस एंड चार्जेस वो सारे आईएफएससी फंड में जाएंगे। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई और सोर्स ऑफ इनकम को हम अथॉरिटी की इनकम मानेंगे तो वो इनकम भी इनको आईएफएससी फंड में ही ट्रांसफर करनी होगी। ऑफिसर आईपीएससी फंड का पैसा कहाँ पे यूज करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड मींस यूज ऑफ फंड्स। तो सर ये सैलरीज में यूज करेंगे, अलाउंसेस में यूज करेंगे। सर किन के अलाउंसेस? ठीक है, मेंबर्स, ऑफिसर्स, अदर एम्प्लॉयज, यानी इनके जितने भी ऑफिशियल्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, मेंबर्स होंगे, उन सबके अलाउंस सैलरीज इसी फंड में से दी जाएगी। इसके अलावा इस एक्ट में अथॉरिटी की जो भी ड्यूटीज है, इस एक्ट में अथॉरिटी की जो भी ड्यूटीज है उनको पूरा करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आईपीएससी फंड से ही किए जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी होगी कि देखिए आईपीएस फंड में हम ट्रांसफर करेंगे ग्रांट, फीस एंड चार्जेस, लेकिन जो फाइन्स एंड पेनल्टीज है वो हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सेक्शन 16 की बात करूँ मैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट की कैसे अकाउंट्स बनाएंगे, ऑडिट कैसा होगा। तो अथॉरिटी को एनुअल स्टेटमेंट बनाने होंगे अपने हर साल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बताएगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब फाइनल अकाउंट जो ऑडिट होंगे वो ऑडिट कौन करेगा? ये सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको कैग जिसको बोलते हैं हम, तो वो इनको ऑडिट करेंगे। और उनकी जो कैग के सेम राइट्स होंगे, यानी जब वो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज को ऑडिट करते हैं तो वही राइट्स इनको आईपीएससी में भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात बताऊं तो लाइक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ऑडिटिंग से रिलेटेड वो आईपीएससी ही बियर करेगा। इसके अलावा वो अगर कोई भी वाउचर या कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर उनसे डिमांड करते हैं तो वो आईपीएससी को प्रोवाइड करवानी होगी, ठीक है। और फिर जो ऑडिटेड अकाउंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दोनों हाउसेज जो है हमारे सॉरी हाँ लोकसभा एंड राज्यसभा उनके सामने क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी। सेक्शन 17 की बात करूं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी है कि अथॉरिटी एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम पीआरसी यानी परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी होगा। या कमेटी क्या करेगी कि ये हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार अथॉरिटी की जो भी वर्किंग है उसका रिव्यू करेगी। अब देखिए इस अथॉरिटी में क्या होगा कि मिनिमम जो 2 मेंबर्स है, अभी ये बनाई भी है इन्होंने, ठीक है, इसमें जो मिनिमम 2 मेंबर्स है ये भी एक्ट में है, ठीक है, कि मिनिमम 2 मेंबर्स जो होंगे वो अथॉरिटी से ही होंगे। यानी अथॉरिटी के लोग ही अथॉरिटी के काम को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे अथॉरिटी से, और आप इसको ये याद रखना है कि 2 ही मेंबर्स होंगे, ठीक है, 2 मेंबर्स मेंशन है। सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग टू द अथॉरिटी, फिर जो परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी होगी वो रिव्यू करेगी और अपनी जो रिपोर्ट है वो अथॉरिटी को सबमिट करेगी। उसके बाद में अथॉरिटी उस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन लेगी और फिर विद इन 3 मंथ्स वो रिपोर्ट की कॉपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी शेल मेंटेन अ सिस्टम बाय विच एनी पर्सन में सबमिट टू द कमेटी, ठीक है, कि पीआरसी एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे कोई भी मेंबर, अथॉरिटी का मेंबर कमिटी को इन सब चीज़ों के बारे में सबमिट कर सके, इन्फॉर्म कर सके, लाइक नॉन अडेरेंस। अगर आईपीसी जो एक्ट है उसका कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है अथॉरिटी में तो उसके बारे में बता सके पीआरसी को। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज का गलत यूज हो रहा हो, अभी जो पावर का मिसयूज हो रहा हो, या नॉन कंप्लायंस की कोई भी अथॉरिटी का डिसीजन है अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है
तो नॉन कंप्लायंस में आता है। इसके बाद में सेक्शन 18 जो है वो मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट है। इसमें सिर्फ इतना सा मेंशन है कि अथॉरिटी को अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी और अपने से रिलेटेड जितनी भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी सर्कुलर, नोटिफिकेशन, रूल्स वगैरह, तो अपनी वेबसाइट पे टाइम टू टाइम पब्लिश करने होंगे। ठीक है। इसके बाद में सेक्शन 19 जो है रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी से कभी भी किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, रिपोर्ट मांग सकती है और अथॉरिटी को वो रिपोर्ट देनी भी होगी। ठीक है। इसके अलावा अथॉरिटी शेल विद इन 90 डेज आफ्टर एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, कहने का मतलब है कि हर फाइनेंशियल ईयर के बाद में अथॉरिटी को अपना फाइनेंशियल अकाउंट बनाने होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और विद इन 90 डेज वो किसको सबमिट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो 31 मार्च के बाद में अथॉरिटी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर विद इन 90 डेज किसको देने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। फिर वो जो कॉपी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों हाउसेज के सामने क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी। तो गैस इसी के साथ में सेक्शन 14 टू 19 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी एक्ट हमारे कवर हो जाते हैं। अब मैं बात करूँ आने वाले कुछ वीडियोस की, तो इसमें आईपीसी के फंक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स, यानी आईपीसी, अभी हमने आईपीसी एक्ट पढ़ा है, अब हम आईपीसी के बारे में कुछ वीडियो बनाएंगे। उसके अलावा आईपीसी की जो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स है, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में हम कुछ वीडियो बनाएंगे, वहां से भी बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा। और फिर आज ही से कुछ और क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस के वीडियोस, एमसीक्यूज के वीडियोस भी आज ही से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले सबसे पहले आईपीसी एक्ट से वो आ रहे हैं, उसके बाद में आईपीसी, आईपीएससी और गिफ्ट सिटी से भी आने वाले हैं। उसके अलावा रिसेंट डेवलपमेंट्स की जो अभी आईपीएससी है उसमें और क्या कुछ नया हो रहा है, ठीक है, वो कुछ हम कवर करने वाले हैं। और उसके अलावा करंट अफेयर्स भी हम कवर करने वाले हैं, ये हमारे अपकमिंग वीडियोस है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू।